हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 6 क्लास से इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया। भारत के स्वदेशी खेल जो हैं वो हम लोग जानेंगे। स्वदेशी खेल का मतलब जिसका आविष्कार इंडिया में हुआ, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं, इतिहास गवाह है। बहुत पुराने ज़माने से बहुत सालों से भारत में खेला जाने वाला गेम, यानी भारत के घरेलू खेल, भारत द्वारा उत्पन्न खेल, भारत के स्वदेशी खेल, वो हो गया इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन। इंडिजिनस गेम्स जो होते हैं ये किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। These games originate in a particular region or country and have characteristics of its culture and tradition. ये गेम्स, इंडिजिनस गेम जो हैं, किसी विशेष कोई स्पेशल या कोई पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर जगह में ओरिजिनेट होता है, मतलब इसका आविष्कार होता है, और इस पे वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन का छाप रहता है। India has always been rich in culture and tradition, and games have been an important part of Indian culture and heritage. भारत हमेशा से कल्चर और ट्रेडिशन, जो परंपरा है, उसका धनी रहा है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है गेम को। और इंडियन कल्चर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है उसमें गेम का, खेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेजुअली द टाइम चेंज्ड एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स। समय के साथ साथ खेल भी बदल गए। इन अ टाइम ऑफ वीडियो गेम्स एंड गैजेट्स वी ऑल हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। अभी वीडियो गेम जो आ गया है, वो आने से जो गैजेट्स आ गए, फ़ोन आ गए, लैपटॉप आ गए, मोबाइल आ गए, इसके वजह से जो हमारे इंडिजिनस गेम हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम हैं, वो भूलते जा रहे हैं हम लोग। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स विच यू माइट बी इंजॉइंग प्लेइंग टू। चलिए, कुछ इंडिजिनस गेम्स भारत के जानते हैं, ट्रेडिशनल गेम जो परंपरागत चलते आ रही है और जिसे बहुत पहले खेला जाता था और अब भी खेला जाएगा, खेला जाने लगा है, और यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अष्टपदा, यह एक खेल है भारत के। चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। चेस जो है उसका आविष्कार इंडिया में हुआ। जो आप खेलते हैं ओरिजिनली वॉज कॉल्ड अष्टपदा। सही और वास्तविक नाम इसका है अष्टपदा, ठीक है। लेटर दिस गेम कैम टू नोन एज चतुरंगा, ठीक है। बाद में इस गेम को चतुरंगा के नाम से जाने लगा। अष्टपदा मीनिंग 8 स्क्वायर। अष्टपदा का मतलब होता है कि 8 स्क्वायर, 8 वर्ग। रिफर्स टू बोथ द गेम बोर्ड्स dimension and the game played upon the 64 स्क्वायर। ये एक तरह से गेम होते हैं जिसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। 64 स्क्वायर्स मतलब वर्ग होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में खिलाड़ी बैठते हैं और इसे खेलते हैं। 2, 3 और 4 पीपल कैन प्ले द गेम। 2, 3 या 4 लोग इसमें खेल सकते हैं इस गेम को। 2 players, if 2 players are playing, each would sit on one side of the board and enter their 2 pieces onto the center cross-cut square along the outer side. यदि इस गेम में 2 जन खेलते हैं, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं, ठीक है। और जो भी इसमें जो पीसेस होते हैं वो बीच में खेला जाता है, रखा जाता है उसको। द ऑब्जेक्ट of the game is to be the first player to enter and exit both his pieces. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, इस गेम का ऑब्जेक्ट जो होता है क्या, कि दोनों खिलाड़ियों द्वारा
जो प्रथम खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा इंटर करना, जो गोटी होती है वो उसको इंटर करना और बाहर करना। अ प्लेयर एग्जिट्स हिज पेस वंस रीचिंग द सेंटर स्क्वायर, और बीच में जा कर के जब वो पीस जो है बीच में चला जाता है, गोटी जो है बीच में चला जाता है तो अच्छा माना जाता है, तो एग्जिस्ट हो जाता है। मोमेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए, इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया। अ प्लेयर एग्जिस्ट, ये तो हो गया। प्लेयर एग्जिस्ट पीस। मोमेंट फॉर द गेम इज डिटरमाइंड बाय 4 कॉरी सेल्स। इसमें 4 कॉरी सेल्स होते हैं जो बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद बारी आती है जिसे आप भी खेले होंगे, मैं भी खेला हूँ, पिट्टोग्राम या 7 स्टोन के नाम से ये जाने जाना वाला इंडिया का इंडिजिनस गेम। पिट्टोग्राम इज अ ट्रेडिशनल साउथ एशियन गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। ये जो गेम है पिट्टो, ये खेला जाता है 2 टीम्स के बीच में। ये साउथ एशियन गेम। द गेम requires a tennis ball and a set of 7 stones which can be stacked up to form a small tower। ये गेम जो है सो 2 टीमों के बीच में खेली जाती है और उसके बीच में एक टेनिस बॉल होनी होती है। टेनिस बॉल और 7 स्टोन्स होने होते हैं, ठीक है। और सारे स्टोन्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगाया जाता है, ऊपर में टावर बनाया जाता है, ठीक है। The aim of the game is to break the tower, then rebuild it before getting hit by one of the opponent। जो मुख्य उद्देश्य इस गेम का होता है कि जैसे एक लड़का है, ये गेम को, ये जो पत्थर आपने लगाया इसको तोड़ना होता है, ये इस बॉल से तोड़ना होता है और तोड़ करके इसको फिर से रिबिल्ड करना होता है। जिस अवस्था में अभी है इसे फिर से इसी अवस्था में रखना पड़ता है। और अपोजिट टीम का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि इस क्रम में टेनिस बॉल से अपोजिट खिलाड़ियों का हिट करना है। मतलब जिस टीम के खिलाड़ी इसे बिखेरते हैं वही इसे फिर से रिबिल्ड करते हैं और अपोजिट टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उस टेनिस बॉल से इनके जो है टीम के खिलाड़ी उन्हें हिट करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा गेम, मैं भी खेला हूँ, बहुत खेला हूँ। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। गुट्टी, हम लोग कहीं गिट्टी बोला जाता है। ये ट्रेडिशनल गेम है। दिस ट्रेडिशनल गेम इज़ प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ये गेम जो है बच्चों और उम्रदराज लोगों द्वारा खेले जाते हैं। दिस सिंपल गेम रिक्वायर्स 5 पीसेस ऑफ स्मॉल स्टोन्स। यहाँ पे 5 जो हैं पत्थर के स्टोन्स होते हैं खेलने के लिए। यू स्पिन 1 स्टोन इन द एयर एंड पिक अदर स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट ड्रॉपिंग द स्टोन इन द एयर। जो मुख्य बातें इसमें ये है कि स्टोन को स्पिन करना होता है, हवा में उछालना होता है और उसे बगैर धरती पे गिरे हुए आपको दूसरा स्टोन को उठाना पड़ता है। ये इस गेम का उद्देश्य मुख्य है। दिस गेम कैन बी प्लेड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल। कितने भी लोग इस गेम को खेल सकते हैं। चलिए, इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया, बहुत ही शानदार ये गुट्टी खेल। चलिए, एक कंचा, इसको तो आप देखे ही होंगे, बहुत ही शानदार। स्कूल से भाग करके इस गेम को खेला करता, जिसे गोली भी कहते हैं, कंचा गोली, ठीक है। दिस गेम इज प्लेड यूजिंग मार्बल्स कॉल्ड कंचा और गोली। ये मार्बल से बने जो गोली होती है, कंचा होती है, उसके द्वारा खेले जाते हैं। There are various versions ranging from easy to more complicated ones। इस गेम को खेलने के अनेक उपाय हैं। पहले तो सिंपल, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, बहुत तरीके हैं इसे खेलने के। Basically the players need to hit the selected target, कंचा, using their own marble and the winner takes the कंचा of rest of the players। इस गेम का मुख्य उद्देश्य है
कि बीच में से टारगेट करना होता है कंचा को, और जिससे आप टारगेट करते हैं, जिस पे निशाना लगाते हैं, उस पे यदि लग जाती है तो टीम के सभी खिलाड़ियों के जो कंचे होते हैं वो आपके हो जाते हैं। ये तो शानदार गेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन गेम है? ये देखिए, हाइड एंड सीक। बहुत ही शानदार, इसे भी खेलता था, बहुत ज़्यादा खेलता था। कन्नामुच्ची, कन्नामुच्ची के भी नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमंग चिल्ड्रन इवन टुडे। यह अभी भी बच्चों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है यह गेम, हाइड एंड सीक। इसे कन्नामुच्ची भी कहते हैं। In this game, one player closes his eye or her eyes for a little time while the other players hide. इस गेम में होता है क्या कि एक खिलाड़ी जो है सो अपनी आँखों को बंद करते हैं और सभी कोई छिप जाते हैं। The seeker then opens his eyes and try to find the hiders. और फिर आंखें खोल करके वो छुपे हुए खिलाड़ियों को खोजना शुरू कर देते हैं। द हाइडर्स ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू बी फाउंड बाय द सीकर बिकॉज द फर्स्ट वन फाउंड इज द सीकर इन द नेक्स्ट राउंड। और जो हाइड किए हुए होते हैं, अपने आप को छुपाए होते हैं, वो दिखना नहीं चाहते हैं, चूँकि जिसको पहली बार देख लेंगे वो सीकर हो जाएंगे। बट इफ़ वन ऑफ द हाइडर्स कम्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस एंड टचेज द सीकर, जनरली बाय टचिंग आउट धप, यदि छुपे हुए खिलाड़ी बाहर निकल करके और सीकर को जो खोज रहा होता है उसे ढप से छू देता है, तब क्या होता है? द सीकर रिमेन्स द सेम इन द नेक्स्ट राउंड। तो वो सीकर जो है फिर वही रह जाता है अगला राउंड में। द गेम कैन बी प्लेड इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर। ये गेम जो है सो इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से खेला जाता है। इंडोर का मतलब घर के भीतर, और आउटडोर का मतलब होता है घर के बाहर। चलिए इसे तो आप जान ही रहे होंगे, ये शानदार गेम है इंडिया का, गिल्ली डंडा। कहा जाता है कि इससे क्रिकेट बॉल का आविष्कार निर्माण हुआ। द गेम इज़ प्लेड इवन टुडे इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। मैं इस गेम को तो बहुत खेला हूँ, अभी भी शहरों में और छोटे गांवों में खेला जाता है। इट इज़ प्लेड विथ 2 sticks, अ लार्ज वन कॉल्ड डंडा विच इज़ यूज टू हिट अ स्मॉल वन द गिल्ली। यह 2 डंडों से खेली जाने वाली गेम। एक बड़ा डंडा जिसे हम लोग बड़ा स्टिक जिसे डंडा बोलते हैं, एक छोटा स्टिक जिसे गिल्ली बोलते हैं। स्टैंडिंग इन अ स्मॉल सर्किल द प्लेयर balances the gilly on a stone somewhat like a seesaw. The player then uses the danda to hit the gilly at the raise in which flips into the air. इस गेम को खेला जाता है, एक सर्किल बनाया जाता है और सर्किल के भीतर से जो खिलाड़ी हैं वो गिल्ली को उछाल के मारते हैं, ठीक है। While in the air the player strikes the गिल्ली। जब हवा में वो गिल्ली रहता है तभी वो स्ट्राइक करता है, मारता है डंडे से। हिटिंग इट एज फार एज पॉसिबल। हैविंग स्टक द गिल्ली द प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू रन एंड टच अ प्री एग्रीड पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। और मार करके और खिलाड़ी दौड़ने लगते हैं, ठीक है। बिफोर द गिल्ली इज ब्रॉट बैक बाय एन ओपोनेंट। द aspect of the game is similar to runs in cricket as home runs in baseball। एक तरह से बेसबॉल जैसा खेला जाने वाला गेम है। वो डंडा से मार करके गिल्ली को दूर भेजते हैं और एक पॉइंट होता है जिसे छू करके स्कोर करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। इसे तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो यह नहीं खेला होगा मेरे ख्याल से। स्पिनिंग टॉप जिसे आप लट्टू भी बोलते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज लट्टू इन हिंदी। हिंदी में से लट्टू कहते हैं। दिस गेम इज़ मोर पॉपुलर एमंग बॉयज़। ये गेम जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लड़कों में। स्पिनिंग टॉप्स आर मेड ऑफ वुड एंड एट इट्स बॉटम पॉइंटेड नेल इज फिक्स्ड फॉर गेटिंग द सेंटर
ऑफ ग्रेविटी वाइल इट स्पिन्स। यह लकड़ी से बना हुआ एक गोल लकड़ी का होता है, लकड़ी का ही होता है, और इसके एक बॉटम में जो है सो एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है जो कि ग्रेविटी को मेंटेन करता है जब उसको छोड़ा जाता है। A string is used to get the starting spin of the top and also for lifting the spin top. Lattu has very simple rules. All the players have to go for spinning the top at the same time for the toss. It is decided by the top being spun and picked up quickest with a rope as quickly as possible. यह रोप लगा हुआ जो लकड़ी का है उसमें रोप लगाया जाता है, एक छोटी सी रस्सी लगाई जाती है जिसको स्पिन किया जाता है और काफ़ी वो घूमने लगते हैं और उसे पिक किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी से उसे पिक करके हाथों में ले लिया जाता है। बहुत तरीके से इसे खेला जाता है। चलिए, कित इसे कौन भूल सकता है, मैं भी खेला हूँ। हॉपस्कॉच, कित बोलते हैं इसे, कित हॉपस्कॉच। स्टापू इज अ गेम लव्ड बाय चिल्ड्रन मोस्टली एमंग पॉपुलर एमंग गर्ल। ये खेल लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन लाइक पंडी, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पंडी, कुंटे बिल्ली कर्नाटक में, और खाने जो है कश्मीर में जाना जाता है। चलिए, बहुत अच्छा गेम ये लड़कियों के बीच खेला जाने वाला गेम। जनरली अ चॉक और स्मॉल ब्रेक पीस इज यूज टू ड्रॉ ब्लॉक्स ऑन द ग्राउंड पे एक ब्लॉक बनाया जाता है, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। इच प्लेयर्स टेक्स टर्न टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉस हर मार्कर in the first block. Then he has to hop over the first block to the second one and then continue hopping the 8th block and back to the first block. ये क्या होता है, इसमें हॉप किया जाता है, एक स्क्वायर उस तरह से 8 स्क्वायर बनाया जाता है, उसमें हॉप किया जाता है, मतलब कूदका जाता है, कूदक करके जाना होता है। ठीक है, जाना होता है और फिर वापस आना होता है। इन दिस गेम ऑल हॉपिंग इज डन ऑन 1 फुट। इसमें जो है सो जो हॉपिंग होता है, कूदकना होता है, वो एक ही पैर से होता है। अनलेस देर आर 2 lateral blocks where the player can land his both feet। और 2 ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे खिलाड़ी अपने दोनों पैर रख सकते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा गेम। चलिए, इसे जानते हैं आप, ये तो कबड्डी है, कौन नहीं खेला होगा। यस, कबड्डी और हुतुतु इज़ ए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड ऑरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। पुराने भारत से ही यह खेला जाने वाला गेम है। इन द इंटरनेशनल टीम वर्जन ऑफ कबड्डी 2 teams of 7 players each occupy opposite halves of a field of 10 meter, 13 meter in case of men, 18 meters and 12 meter in case of women। ये 2 टीम के द्वारा खेले जाते हैं। एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी, और लड़कों के लिए 10x13 इसका जो बना होता है एरिया, उसमें खेला जाता है, और लड़कियों के लिए 8x12। ठीक है, चलिए, मतलब लंबाई 13 चौड़ाई 8, इसमें लड़कियों में लंबाई 12 चौड़ाई 8। ईच हैज़ 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हेल्ड इन रिजर्व। 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर को रिजर्व में भी रखा जाता है। द गेम इज़ प्लेड विथ 20 मिनट हाफ्स। 20 मिनट हाफ करके ये गेम खेला जाता है। अब 5 मिनट्स हाफ टाइम ब्रेक, अब 5 मिनट का ब्रेक भी होता है इसमें, ड्यूरिंग विच द टीम्स एक्सचेंज साइड। और उस दौरान क्या होते हैं, खिलाड़ी जो है अपने साइड को चेंज करते हैं। चलिए, ये तो खो खो है। यस, खो खो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम्स इन इंडिया। भारत के सबसे महत्वपूर्ण टैग गेम्स है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टीम्स। ये भी 2 टीमों के बीच खेला जाता है,
One team sits nailed in the middle of the court in a row with adjacent numbers facing opposite direction. इसमें क्या होता है कि वो नील डाउन करके खिलाड़ी बैठ जाते हैं और मेंबर के अपोजिट में रहते हैं. ठीक है, चलिए. द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप और टैप ऑल द ओपोनेंट्स इन द फील्ड विंस. सभी खिलाड़ियों को टैप कर देना वो विन हो जाता है, जीत जाता है. सो दे आरन दिस गेम्स इंटरेस्टिंग. क्या ये गेम इंटरेस्टिंग नहीं है? बहुत ही शानदार है. ट्राई टू प्ले दैम एट स्कूल एंड होम विथ योर फ्रेंड्स. इसे स्कूल में अपने घरों में खेलना आपको कोशिश करना चाहिए, ज़रूर खेलना चाहिए. ये दिस आर द इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया एंड ब्यूटीफुल गेम्स. ओके, चलिए. तो ये कुछ गेम्स थे, इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.